तो किडनी के पेशेंट को हम जरूर जरूर देते हैं, पक्का ही। लेकिन किडनी के पेशेंट जब बैठते हैं, कुछ लोग आधे घंटे की ज्यादा नहीं बैठ पाते, तो चलो आधे घंटे बैठो, क्योंकि जब आप हॉट वाटर में बैठेंगे तो क्या होगा, बॉडी में फीवर आएगा। मैंने आपको कल बताया था, फीवर क्योर्स कैंसर। तो फीवर भी दिलाना है हमें, पेन से भी उसको आदत दिलानी है, तो फीवर दिला रहे हैं हम, पेन भी खत्म हो रहा है, कैंसर सेल भी खत्म हो रहे हैं। फीवर थेरेपी, फीवर किल्स द कैंसर सेल। कैंसर सेल मर जाएंगे तो पेन कम होना ही है, तो इसीलिए 1 घंटा बैठे तो पेन कम हो गया, कैंसर सेल मर गए। हेड अप टिल्ट, हेड अप टिल्ट क्या होता है, ये आपका बेड है, ध्यान से देखिए, ये आपका बेड है, बिस्तर है, और जिनको हमने हेड अप टिल्ट लिखा है, हेड अप टिल्ट मतलब बेड के यहाँ पे 2-2 ईंट लगा दिया तो बेड टिल्ट हो गया। जिस तरफ ऊंचा है उस तरफ आपको सोना है, तो ये है हेड अप टिल्ट। रात भर जिनको हमने हेड अप टिल्ट लिखा है उनका बेड फ्लैट नहीं रहेगा, रात भर उनको इंक्लाइन बेड में सोना है। अच्छा, किन को सोना है, जिनको टिक किया है। क्यों टिक किया है, कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जहां पे रात भर ऐसे सोएंगे तो ज्यादा आपको जल्दी ठीक होंगे। कैसे, जैसे जिनको गैस्ट्रिक इसोफिगल रिफ्लेक्स डिजीज है, यानी कि मुंह की तरफ खाना आता है, जिसका कई बार पेन एंजाइना की तरह, हार्ट अटैक की तरह ही होता है, भयंकर, तो उनको फ्लैट बेड में नहीं, इंक्लाइन बेड में लेटना है। तकिया लगाएंगे तो ग्रेविटी का रोल नहीं होगा ना, तकिया लगाएंगे तो ये सिर्फ इतना पार्ट ऊपर होगा, ऐसे हो जाएगा, है ना। पूरे बॉडी को इंक्लाइन करना है, बॉडी का एंगल, दैट विल वर्क, राइट। तकिया पे आएंगे थोड़ी देर में, राइट। तो इंक्लाइन बेड, तो दिस कॉल्ड HUT, हेड अप टिल्ट, राइट। सो जिनके डार्क सर्कल हो जाते हैं, अगर वो ऐसे सोएंगे तो डार्क सर्कल धीरे धीरे कम होगा। जिनके आंखों का प्रेशर ज्यादा है तो ऐसे सोएंगे तो आंखों का प्रेशर रीएडजस्ट होगा, राइट। तो ये आपके सिम्टम के आधार पे ये करना है। एक रात करेंगे और अगले सुबह जब उठेंगे अपने आप को एसेस करेंगे कि गैस्ट्रिक इसोफिगल रिफ्लेक्स डिजीज में मुझे सिम्टमेटिकली कुछ आराम मिला क्या। पहली रात में आराम मिल गया तो ही अगली रात करेंगे, राइट। ऐसा नहीं कि 10 दिन करने के बाद फायदा पता चलेगा, पहली रात को ही पता चल जाएगा। अगर आपको लगा कि कुछ नहीं पता चल रहा तो छोड़ दीजिए, राइट, या एक दिन और ट्राई कीजिए, फिर छोड़ दीजिए, और लगा कि आराम मिल रहा है, कुछ तो पता चल गया, रोज करना है इसको। जिनको टिक किया उनकी बात कर रहा हूं, तो इसे कहते हैं हेड अप टिल्ट, राइट। अब अगले पे आते हैं। हेड अप टिल्ट के बाद इसका ठीक उल्टा, हेड डाउन टिल्ट, HDT, वो भी हमने कुछ लोगों को टिक किया है। इसमें इसका उल्टा है, बेड को ऐसे कर दिया, 10 डिग्री एंगल, 3 ईंटें, ये किसको कर देते हैं हम, जिनके पैरों में सूजन है। पेशेंट का जो पहला सिम्टम होता है, क्लासिक सिम्टम, वो पैरों के सूजन से शुरू होता है। जब पैरों के सूजन आया उसी वक्त उसको रोकना है हमें, तो किडनी की डिजीज आगे नहीं बढ़ने देना है। बॉडी ने इंडिकेट कर दिया, भाई आपको किडनी शुरू हो चुकी, कैसे, पैरों में सूजन आ रहा है, बाकी सब ठीक है, तो उनको उसी वक्त अपने बेड को ऐसे टिल्ट करना है और 2 घंटे लेटना है। रात भर नहीं, 2 घंटे खाली पेट, नहीं तो खाना मुंह की तरफ आएगा। सुबह सुबह, राइट, सुबह सुबह लेटना है। कैसे लेटना है, कैसे भी लेटिए, लेटने का पोस्चर का कोई लेना देना नहीं है। जब ये एंगल से आप लेटे हैं 2 घंटे सिर्फ, तो ब्लड फ्लो हो रहा है टुवर्ड द हार्ट। अभी क्या है, ब्लड इज, ग्रेविटी हार्ट के अगेंस्ट खींच रही है ना, इसमें ग्रेविटी हार्ट के डायरेक्शन में ब्लड को भेज रही है, देख रहे हैं आप दोनों। तो यहाँ पे ग्रेविटी इज सपोर्टिंग द हार्ट, हियर व्हाइल आई एम स्टैंडिंग यू आर सिटिंग, ग्रेविटी इज अपोजिंग द हार्ट, राइट। तो हमने हार्ट को सपोर्टिव स्टिक में ले आए, ब्लड यहां से फ्लो होकर किडनी में चला जाएगा। जब किडनी में ब्लड इकट्ठा होगा तो किडनी रिवाइव होता है, आपकी यूरिन आउटपुट बढ़ेगी, उसी वक्त उसी समय आपको ज्यादा पेशाब आएगा। फिर 2 घंटे बाद जब उठेंगे, अब देखिए कि पैरों में सूजन कम हुई क्या, आप देखेंगे सरप्राइजिंगली कम दिखेगी। फिर रात भर में दोबारा सूजन आएगी क्योंकि अभी किडनी ठीक नहीं हुई, तो अगले दिन दोबारा कर लीजिए। 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन करेंगे, एक दिन फिर देखेंगे कि अगर मैं नहीं करता हूं तब भी सूजन नहीं आ रही, यानी कि अब नहीं करना है। ये जब किडनी का इनिशियल स्टेज होता है तो और आगे नहीं बढ़ने के लिए किडनी को वहीं पे आपने रोक दिया, डैमेज रिकवर करने के लिए ब्लड को भेज दिया। हेड डाउन टिल्ट, HDT, राइट। तो जिनको टिक किया, जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है 180/100, उनको नहीं करना है ये, भले उनके पैरों में सूजन, उनको और कुछ करना है, क्योंकि जब ये करेंगे टेम्पोरली ब्लड प्रेशर बढ़ भी जाता है। तब किसी का ब्लड प्रेशर बहुत कम है, बढ़ाने का भी तरीका है, थोड़ी देर ऐसे करेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, HDT, राइट। तो अब अगले में आते हैं, लेग रेज। लेग रेज में क्या है, वो आप पिलो वाली बात कर रहे थे, उस पर आ गया हूं।
जिनका पैरों में सूजन है लेकिन ब्लड प्रेशर 180/100 है, उनको ये नहीं कर सकते हम, ब्लड प्रेशर और बढ़ जाएगा, तो उनको हम फ्लैट पैरों को ऊपर रख दिया, यहाँ पिलो लगा दिया, ये भी काम करेगा बट ये धीरे धीरे काम करेगा, राइट। लेकिन चलो सही, तो कुछ लोगों को हम ये भी सजेस्ट करते हैं 2 घंटे ऐसे रहना है, राइट, ये ऊंचे में, राइट। और कुछ लोग क्या करते हैं हेड डाउन टिल्ट वाले, कि 2 घंटे कौन लेटे रहे ऐसे में, तो 6 बजे अगर उठते हैं तो 4 बजे का अलार्म लगा देते हैं और 4 बजे उठते ही 7 वाले 2 बेड रखते हैं, एक इंक्लाइन बेड, जंप करके इंक्लाइन बेड में चले गए, 2 घंटे सो ही गए, सोए जगह लेकिन इट इज वर्किंग, राइट, तो यानी कि आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगा, है ना। तो इस तरह से जुगाड़ कर लेते हैं कोई लोग। तो खैर अब आगे चलते हैं, आगे आप देखिए यहाँ पे लोअर लिम्ब हॉट वाटर इमर्शन HWI लिखा हुआ है। कुछ लोगों को हमने ये टिक किया, ये क्या है और कौन लोग करेंगे और कैसे करेंगे वो थोड़ा देख लीजिए। एक बाथटब आप ले लीजिए और ये आप हैं, बाथटब के अंदर आप बैठे हैं, राइट, और पानी यहां तक, नाभि के थोड़ा ऊपर मान लो, तो इसे कहते हैं लोअर लिम्ब, ये लिम्ब है ना, हॉट वाटर इमर्शन, सिर्फ लोअर लिम्ब आपके बॉडी का पानी के अंदर है, राइट, लोअर लिम्ब। ये जब जो कैंसर के पेन के पेशेंट है नंबर 1, जो फाइब्रोमाइल्जिया के पेन के पेशेंट है नंबर 2, जो किसी भी तरह के बॉडी पेन ऐसा कि वो सह नहीं पा रहे हैं, तो हमें पेन किलर देना है, ये है पेन किलर, दिस इज पेन किलर, 1 आवर सिटिंग इज इक्वल टू मॉर्फिन, राइट। पेन किलर लेना आपको, जैसे हमारे डॉक्टर का, उनकी हमारी यहाँ की भाषा है, सर उनको ना पेन किलर 1 घंटे के लिए दे दीजिए, यानी कि उनको इसमें बिठाना है, पेन ही तो गायब करना है ना, तो इसमें बिठा दिया, फिर 12 घंटे का असर रहेगा, फिर दोबारा पेन आएगा, दोबारा बिठा दिया। मॉर्फिन देके तो आप स्लो पॉइजन कर रहे हैं, इससे तो आप ठीक कर रहे हैं इसको, इट इज कॉल्ड लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, नंबर 1। नंबर 2, जो किडनी के पेशेंट्स हैं उनको शुरू में हम लोअर लेग में रखते हैं, इससे भी स्वेलिंग चली जाती है, बीपी जो हाई था वो नीचे होने लगता है और यूरिन आउटपुट बढ़ने लगता है। तो किडनी के पेशेंट को हम जरूर देते हैं, पक्का ही। लेकिन किडनी के पेशेंट जब बैठते हैं, कुछ लोग आधे घंटे की ज्यादा नहीं बैठ पाते, तो चलो आधे घंटे बैठो, अगले दिन 35 मिनट बैठो, अगले दिन 40 मिनट बैठो, ऐसे कर करके उनकी इंक्रीज करते हैं। तो आप में जिनको हमने हेड और लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन बताया है, घर जाके करना है, तो घर में कहां से वो सब आएगा। आप ही की तरह पेशेंट घर जाके पता नहीं कैसे बना लेते हैं, जुगाड़ से 2-3 हजार रुपए में, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं वो, राइट, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो इट इज वेरी इजी, आप भी कर सकते हैं इसको, राइट। सभी को नहीं करना है, जिनको टिक के उन्हीं को करना है, राइट, घर पे ही करना है और ऐसे करना है, राइट। अब अगला देखिए, तो कैंसर पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट मतलब जिनको पेन है साथ में, पेन मैनेजमेंट के लिए, राइट, क्योंकि जब आप हॉट वाटर में बैठेंगे तो क्या होगा, बॉडी में फीवर आएगा। मैंने आपको कल बताया था, फीवर क्योर्स कैंसर, तो फीवर भी दिलाना है हमें, पेन से भी उसको आदत दिलानी है, तो फीवर दिला रहे हैं हम, पेन भी खत्म हो रहा है, कैंसर सेल भी खत्म हो रहे हैं, फीवर थेरेपी, फीवर किल्स द कैंसर सेल, कैंसर सेल मर जाएंगे तो पेन कम होना ही है, तो इसीलिए 1 घंटा बैठे तो पेन कम हो गया, कैंसर सेल मर गए। लेकिन कैंसर सेल का मतलब क्या होता है कि कैंसर सेल भी लड़ता है कि अपना जिंदगी के लिए, मतलब वो जिंदा रहना चाहता है, तो 12 घंटे में नए कैंसर सेल आ गए पूरी ताकत से बॉडी पे अटैक करने, लेकिन आपने फिर उन पे चढ़ाई कर दिया लोअर लेग लिम्ब हॉट वाटर, और लेकिन वो इट शुड डाई इट्स ओन डेथ, तो आपने 8 घंटे के ब्रैकेट में खाया, 16 घंटे खाया ही नहीं कुछ, तो बाकी जो कैंसर के सोल्जर हैं वो भूखे हैं, दे आर गोइंग टू डाई ऑन देयर ओन डेथ। ऊपर सुबह उठ के आपने दोबारा फीवर दे दिया, तो पहले से कैंसर सेल को कमजोर किया, यू डिड नॉट ईट द होल नाइट, 6 बजे के बाद इन एडिशन टू दैट उनको फीवर दे दिया, दे विल डाई, राइट। जो फीवर है वो कैंसर सेल को पहचानता है, राइट, इट विल किल ओनली कैंसर सेल्स। फीवर है जो बाकी जो हमारी इम्यूनिटी है उसको बूस्ट कर देता है। तो ये बड़ा इंटेलिजेंट हमारे ब्रेन की बॉडी की फंक्शनिंग है। ये इस फंक्शनिंग को कोई दवाई कीमोथेरेपी मैच नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। तो आप तरह से सही मायने में कैंसर ट्रीटमेंट तब कर रहे हैं, गिविंग फीवर एंड स्टार्विंग देम टू डेथ, राइट। एक तो फीवर दे रहे हैं और उनको भूखे मार रहे हैं, क्यों, कैसे, शाम के 6 बजे के बाद आप कुछ दे नहीं रहे, और कैंसर सेल जो है दे ईट the things which you give in the wrong time, रात को जो, that is the one जो कि कलेक्ट हो जाता है, that is the food for the cancer cell। अच्छा, तो अब आगे आते हैं इसमें HWI। देखिए, आप में से कुछ लोगों का HWI भी हमने बताया है। HWI मतलब हॉट वाटर इमर्शन, पानी यहां तक नहीं, यहां तक। तो जो लोग यहां तक कर रहे हैं उन्हीं लोगों को यहां तक करना है। शुरू में जब हॉस्पिटल खुला था पहले दिन से यहीं तक करते थे, बिकॉज हम जल्दी रिजल्ट दिखाना चाहते थे। लेकिन पहले दिन इतना करते हैं तो कई लोग वो टॉलरेट नहीं कर पाते,
फिर हमने इसका प्रोटोकॉल को बदला कि पहले हम यहीं तक कराएंगे, जब उनका वो इसका कंफर्टेबल हो जाएंगे तो पानी को यहाँ धीरे 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 ऊपर लाएंगे। तो लोअर लिम्ब हॉट वाटर इमर्शन और हॉट वाटर इमर्शन अलग अलग नहीं है, बस वी स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड वी गो अप टू हियर। 2 घंटे करना है, या तो 2 घंटे लगातार कीजिए या 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को कीजिए। शाम को मतलब सोने से पहले, तो नींद भी अच्छी आएगी। दिन में 2 बार अपने बॉडी को फीवर दे दिया, राइट, दिन में 2 बार आपने फीवर भी दे दिया। और साथ में जो ग्रेविटी है, जब आप पानी में बैठे हैं, पैर नीचे है, तो पैर सबसे ज्यादा डेप्थ में है, तो प्रेशर सबसे ज्यादा पैर में पड़ रहा है, तो पैर से ब्लड विल फ्लो टुवर्ड्स योर किडनी एंड हार्ट। आपका जो कार्डिक आउटपुट है वो 20% बढ़ जाता है, और कार्डिक आउटपुट इसी से आपके जो इम्यूनिटी एक्टिव होती है एंड देन यू गेट द क्यूरेटिव इफेक्ट। कैसे पता चलेगा हम ठीक हो रहे हैं? बैठने से पहले अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लीजिए, बैठने से पहले अपना वेट चेक कर लीजिए, ये 2 चीज, और बैठने से पहले अपनी सूजन चेक कर लीजिए। 3 चीज चेक कर ली आपने, लिख लीजिए उसको। 1 घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटा के बाद जब बाहर निकले, दोबारा वेट चेक कीजिए, वेट नीचे दिखेगा 500 ग्राम। दोबारा ब्लड प्रेशर चेक कीजिए, ब्लड प्रेशर नीचे दिखेगा बाई 20-30%, राइट। दोबारा अपना स्वेलिंग से चेक कीजिए, स्वेलिंग भी आपको क्लियरली रिड्यूस दिखेगी। इसका मतलब ये काम कर रहा है। अगर पेन था पहले तो पेन कम हुआ क्या, वो भी नोट कीजिए, है ना। तो इस तरह से पहली बार में ही आपको कुछ टेंजिबल बेनिफिट दिखेगा, तो आपको रोज करना है। दर्शकों के लिए एक खास मेरा मैसेज, आप इस दोनों चैनल के माध्यम से मेरे वीडियोस आप देख रहे होंगे, नए नए जो टेक्निक्स हैं वो आप सीख रहे होंगे। एक चीज़ करना भूल जाते होंगे कि वो ये है सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मेरे नए टेक्निक्स हैं, नए वीडियोस हैं, वो राइट टाइम पे आप तक पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे।